मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक ब्रेव कप्तान मिले। इट्स नॉट अबाउट शान मसूद। आज शान मसूद हैं, कल सलमान अली आगा थे T20 वर्ल्ड कप में, उससे पहले बाबर, रिजवान, शहीन सारे आ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम के कोच भी तब्दील हो रहे हैं। इस टेस्ट टीम के साथ सरफराज हैं, उधर T20 वर्ल्ड कप में माइक हेसन थे। यानी सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान बहादुरों वाली क्रिकेट नहीं खेल रहा। और आज शान मसूद की घटिया कप्तानी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस टाइम बांग्लादेश बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। पाकिस्तान बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच डे 4, बांग्लादेश के 152 पे 3 आउट हैं और लीड है 179 रन्स की। आज अगर कोई टीम सुकून से सोएगी तो वो बांग्लादेश की टीम है, और अगर कोई टीम टेंशन में पता नहीं सोएगी भी कि नहीं, कि कल पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी, वो पाकिस्तान की टीम है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर हैं मेहदी हसन मिराज, स्पिनर है ना, फास्ट बॉलर तो नहीं है। मेहदी हसन मिराज स्पिनर है ना, उसने 5 आउट किए। और मैं आपको प्रीव्यू से बता रहा हूं कि इस पिच को आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन से ब्राउनिश होता देखेंगे और यहां स्पिनर्स का रोल आएगा। मिराज ने पंजा लगा के और इमाम को आउट किया, साउद को आउट किया। दोनों टेस्ट में बारी लेना जानते हैं, ये अपनी विकेटें थ्रो नहीं करते, इनको आउट करना पड़ता है। मिराज ने आपको दिखा दिया था कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद है। शान मसूद आज 36 ओवर इंतजार किया हम सब ने कि शान मसूद नुमान अली को ओवर दे दें। 36 ओवर्स के बाद पाकिस्तान ने, शान मसूद ने नुमान को बॉल दी और नुमान ने आते साथ ही पहले ओवर में चांस क्रिएट भी किए। इतनी गलतियां की हैं पाकिस्तान ने, इतनी गलतियां की हैं शान मसूद ने कि मैं आपको गिनवाने बैठूं तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, लेकिन मैं कम टाइम में आपको वो सब कुछ गिनवाऊंगा जो पाकिस्तान ने आज गलत किया है। वर्किंग डे था, आप में से बड़े लोगों ने मैच नहीं देखा होगा, सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक एक चीज बताई जाए। अच्छा, आज आते साथ ही अर्ली ऑन पाकिस्तान को 2 विकेटें मिली। मोहम्मद अब्बास ने आके पहली विकेट ली, फिर हसन अली ने आउट किया और फिर पार्टनरशिप लगी उनकी जिनकी लगनी बनती थी, शंतो और मोमिन। 86 पे 2 आउट थे, कंफर्टेबल लग रहे हैं शंतो और मोमिन। अभी नुमान नहीं आया, अभी हम काफी अर्ली स्टेज में हैं। शान मसूद सलमान अली आगा को बॉल दे देते हैं, चलो इट मेक सेंस, ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट आएगा और खब्बों को फंसाएगा। ये हमें मोहम्मद हफीज कई साल पहले सिखा के चले गए हैं, अब सारी दुनिया ये करती है। सलमान अली आगा आते हैं, पहले ओवर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, मोमिन का कैच ड्रॉप कर देते हैं मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर। जो ऐसी पिचें होती है ना, यहां पे बड़ी मुश्किल से 15, 20, 25 ओवर्स के बाद एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, और वो भी आपका सबसे सीनियर खिलाड़ी अगर कैच ड्रॉप कर दे तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार इट वाज जस्ट अनदर ड्रॉप। नहीं भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्रूशियल था, और वो भी तब जब बांग्लादेश ने टेस्ट में आपसे 2 कदम वो आगे चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिएट की स्पिनर ने, आगा ने। अगले ओवर में मोमिन का स्टंप मिस कर देते हैं मोहम्मद रिजवान। इस दफा बॉलर कौन थे? सलमान अली आगा। यानी स्पिनर ने आके शान मसूद को चीख चीख के ये बताया कि इस पिच पे ये अब्बास की 122-23 किलोमीटर पर आवर को टैकल कर रहे हैं, ये हसन अली को भी खेल रहे हैं, ये शहीन को तो खेल ही रहे हैं, ये स्पिनर से फंसेंगे। अब मैं वहां पे 100% श्योर था कि आगा ने 2 ओवर्स में 2 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, अब शान मसूद नुमान को बॉल देगा। अच्छा, वहां पे कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं कि नुमान अली को आना चाहिए,
एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर वो काफी इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, इतना तजर्बा है। एंड गेस व्हाट, शान मसूद ने बॉलिंग चेंज तो की, लेकिन अब्बास को हटा के हसन अली को लगा दिया। क्यों? मतलब डेटा ही क्या सब कुछ है। इनका ना एक माइंडसेट है पाकिस्तान टीम वालों का कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, तो वो लेफ्ट हैंड बैटर को बॉल नहीं करेगा। वो श्रीलंका का स्पिनर था रंगीना हिरत, वो क्या खब्बों को आउट नहीं करता था? मुथाया मुरलीधरन ऑफ स्पिनर सज्जो को आउट नहीं करते थे? ये वाइट बॉल में ऑफ स्पिनर सज्जे के आगे नहीं। ये डेटा जो पीछे से इनको बताया जाता है ना, जो वीडियो एनालिस्ट इनको समझाता है, जो पर्ची एक दी जाती है, ये वही इंप्लीमेंट करते हैं। आई एम ऑल फॉर डेटा, मैं डेटा के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन डेटा है स्पोर्ट के लिए। आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो, आपने टेप बॉल खेली, आपने स्ट्रीट क्रिकेट खेली, आपने क्लब क्रिकेट खेली, आपने दुनिया में ट्रैवल किया, आपने एक्सपीरियंस गेन किया। अब आपने अपनी गट फीलिंग को देख के उस टाइम फैसला लेना है एज ए कैप्टन। और अगर आपको कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं मैं ठीक सोच रहा हूं कि गलत, तो आप डेटा की हेल्प ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको किसी पिच पे लगता है कि इस पे हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन डेटा 90% कहता है कि यहां पे आप पहले बैटिंग करें, तो आप फिर वहां पे डेटा की हेल्प लें। लेकिन अगर आप डेटा के सामने आंखें बंद कर लेंगे कि यार खब्बा बॉलर खब्बे बैटर को बॉल नहीं करेगा, तो सईद अजमल की मुझे बात याद आती है, साइंस इज द मैन। तो आपने साइंस और डेटा के ऊपर इतना यकीन नहीं करना कि आप अपना ह्यूमन का दिमाग इस्तेमाल ना करें। हमारा ह्यूमन का साइंस इज द मैन, मैं यही कहना चाह रहा हूं। हमारा जो इंसानों का दिमाग है ना, हमने साइंस बनाई है। डेटा हम इंसान कंप्यूटर में डालते हैं। तो डेटा अगर कुछ कह रहा है ना, और उस टाइम कोई बैटर अगर फंस रहा है, तो वो जो लैपटॉप में एक वर्ड की फाइल सेव है, वहां पॉपअप नहीं होगा कि हाँ अभी ये फंस रहा है, अब जरा खब्बे के आगे खब्बा डाल दो। वो एज ए कैप्टन आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके दिमाग में होने चाहिए। और शान मसूद, आई एम अफ्रेड, बहुत ज्यादा खोए खोए नजर आ रहे हैं। सिर्फ आज नहीं, जब से वो कप्तान बने हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो अब आप देखें ना, 179 की लीड है, अब आप अपने आप को कोसें कि काश हमने 413 के मुकाबले में चलो 413 ही कर लिया होता। अब बात फिर पीछे चली जाएगी। वहां पे शान ने भी वही जल्दी जल्दी में रैश शॉट मारी, मोहम्मद रिजवान ने 50 किया, गंदी शॉट मारी, सलमान अली आगा ने 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया। साउद जो टेस्ट की बेस पे खेल रहा है, स्वीप उसकी गो टू शॉट होनी चाहिए, वो उस पे आउट हो रहा है। सब अपने विकेट थ्रो करके गए हैं और आज पाकिस्तान टीम मुश्किलात में है। तो कोई पूछे शान मसूद से कि आपने पहले सेशन में 29 ओवर हुए हैं और दूसरा सेशन हुआ ही नहीं बारिश की वजह से, आपने पहले सेशन में 29 ओवर कर दिए और नुमान नहीं आया, और फिर ओवरऑल जब आप दूसरा सेशन हुआ नहीं बारिश के बाद, जब आप 3 बजे आए हैं, पौने 3 बजे, तब आप नुमान को वापस लाते हो 36 ओवर्स के बाद। एंड गेस व्हाट, यू आर सपोज टू पुट प्रेशर ऑन देम। नुमान आता है, लॉन्ग ऑन पीछे है, किस तरह विकेट मिलेगी मुझे बताओ। मतलब जो इस तरह की पिचेज होती है ना, जहां पे आपको बॉल के साथ इतनी हेल्प नहीं मिल रही, बॉल ब्रेक नहीं हो रही, कोई है ही नहीं है पिच में आपके लिए कुछ, तो आप अपनी फील्ड प्लेसमेंट के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 100 की पार्टनरशिप करवा दी शंतो और मोमिन की, उन पे अभी मैं बात करूंगा अलहदा से। वो स्वीप शॉट मार रहे हैं बहुत ज्यादा, आपने उनकी स्वीप ब्लॉक करने के लिए क्या किया? फाइन लेग अंदर ले आते, स्क्वेयर लेग खड़ा कर लेते। आपने वो डीप फाइन लेग खड़ी की हुई है, डीप स्क्वेयर लेग खड़ा किया हुआ कि आप सिंगल ले लो बस। वो सिंगल ही तो लेना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं आप उनसे वो करवा रहे हैं। भाई साहब उन्होंने 150 की लीड ली हुई है, वो कमांडिंग पोजीशन पे हैं, वो सिंगल ही लेंगे। नुमान आपका प्रीमियर स्पिनर आता है, नंबर 1 स्पिनर आता है। इसी पिच पे बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मिराज ने आउट किए हैं। आपका स्पिनर आता है, आपने उसको लॉन्ग ऑन पीछे दिया हुआ है। चलो शान की गलती है, नुमान की अकल कहां पे गई? अब नुमान कोई 18-19 साल का बच्चा है, अच्छी खासी एज है, आधी जिंदगी इनकी डोमेस्टिक खेल के गुजर गई। नुमान को नहीं पता कि मैं पहला ओवर करने आया हूं, मैं अपनी फील्डिंग खुद सेटल करूं। मुझे वो हमारे बच्चे याद आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के
नए नए बॉलर जो अपनी फील्डिंग खुद सेट करते हैं, वो सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, वो अपनी फील्डिंग खुद सेट करते हैं। तो नुमान क्यों नहीं कर रहा? या चलो आगा वहां पे खड़ा हुआ है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है जिसने एक स्टंप और एक कैच छोड़ा है, वो कुछ बोल ले पीछे से। या क्रैम्प का ही बताना है कि मुझे अब क्रैम्प पड़ गया है और अब मेरा क्रैम्प खत्म हो गया है, या यही चलते रहना है। वो जैसे ही, अब मैं कह रहा हूं ना कि नुमान को आप ले आते, अच्छा नुमान आ गया। जब नुमान आया है तो नुमान के पहले ओवर में अब्दुल्ला फजल ने कैच ड्रॉप कर दिया मोमिन का, व्हेन मोमिन वाज ऑन 43। अब्दुल्ला फजल खड़े हुए थे शॉर्ट लेग पे। अब मेरा दिल तो नहीं करता किसी यंगस्टर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने का, लेकिन ब्रो दिस इज इंटरनेशनल स्टेज। यहां पे आपका एक एक कैच चुभेगा, और मैं उन बंदों में से नहीं हूं जिनका यह ओपिनियन है कि इंटरनेशनल सतह पे आके आप सीख जाओगे। सीखने का अमल नीचे है, हां ऊपर आके आप अडेप्ट करते हो, लेकिन ऐसे टेस्ट मैच जहां पे 2-2.5 घंटे के बाद एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है, अब्दुल्ला फजल आप शॉर्ट लेग पे खड़े हो, यू हैड वन जॉब टू डू, वो भी आपने छोड़ दी। अच्छा, फिर इन्होंने अब्दुल्ला फजल की जगह इमामुल हक को खड़ा किया। हम लाइव बैठे हुए थे, निकाल के देख लेना। मैं वहां पे बता रहा हूं कि इमाम शॉर्ट लेग जब स्पिनर बॉल कर रहा है, आपको आगे खड़ा होना है। यार हम भी बचपन से टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं, जब फास्ट बॉलर लगा होता है तो शॉर्ट लेग थोड़ी सी पीछे खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप बाउंसर करते हो। ज्यादातर बैटर एकदम सरप्राइज होते हैं, वो हार्ड हाथों से बल्ला लगा बैठते हैं, बॉल चढ़ जाती है, आप कैच पकड़ लेते हो। लेकिन जब स्पिनर आता है तो शॉर्ट लेग थोड़ी आगे होनी चाहिए सिल्ले की पोजीशन में, ताकि एक आधा चांस निकलना है, और वो निकला। इमाम से एक कदम आगे जाके बॉल गिरी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं साथ साथ लिखता हूं, क्योंकि पाकिस्तान टीम 10,000 गलतियां करती है, और 7 घंटे की लाइव स्ट्रीम के बाद जब मैं बैठूंगा, ये 10,000 गलतियां मुझे याद नहीं हो सकती, ये लिखनी पड़ती हैं इन लोगों को याद करवाने के लिए। वो देखते हैं ना, आपके कोच डगआउट में बैठे डायरी लिख रहे होते हैं, वो मेरा ख्याल है यही लिख रहे होते हैं। मेरी भी डायरियां फुल होना शुरू हो गई हैं इनकी गलतियों की वजह से। इमाम ने जब ये कैच छोड़ा, छोड़ा क्या, एक कदम उससे आगे गिरा, गलती इमाम की है कि पीछे वो खड़ा हुआ है शॉर्ट लेग पे, आगे आए, पास आए। पता नहीं रिजवान ने या आगा ने, किसी ने कहा, मैं उसको देख नहीं पाया, कोई आवाज आई कि इमाम थोड़ा आगे आ जा, और इमाम ने आगे से कहा, कुछ ऐसी आवाज आई कि नहीं मैं यहीं पे पकड़ लूंगा कैच। वहां पे कप्तान की आवाज क्यों नहीं आई कि इमाम आगे हो? मुझे वो डांट याद आ गई जो रोहित शर्मा ने एक टेस्ट मैच में जायसवाल को निकाली थी कि जायसवाल आगे हो, और एक अपॉर्चुनिटी गुजरी जिसमें इमाम शॉर्ट लेग पे खड़े हुए हैं, ये अब्दुल्ला फजल के ड्रॉप के बाद ही। शॉर्ट लेग की जो टेक्निक है खड़े होने की, उसकी टांगे थोड़ी बंद होनी चाहिए ताकि बॉल निकले ना। इसी बात पे तो रोहित शर्मा ने जायसवाल को डांटा था कि उठना नहीं है, बॉल से डरना नहीं है, पैड पहने हुए हैं ना, खाओ बॉल। अगर नहीं खा सकते पाकिस्तान के लिए बॉल, तो मना कर दो कि मैंने शॉर्ट लेग पे नहीं खड़े होना। यार जिगर गुर्दा होना चाहिए। वो इतनी टांगे खोल के खड़ा हुआ है, एक चांस बॉल टांगों के दरमियान से पीछे निकल गई है। यार इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये आपके रोल मॉडल होने चाहिए, इनको देख के हमारा दिल करे। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था ना, मेरी फेवरेट पोजीशन होती थी सिली पॉइंट। मुझे बड़ा शौक था बिल्कुल आगे खड़ा होने का। क्यों? कि बैटर हल्का सा बल्ला लगाए, मैं बॉल पकड़ के उसको रन आउट कर देता था, और इस तरह मैंने कोई 5-6 रन आउट किए भी हुए हैं। शौक से आती है फील्डिंग, आपके अंदर शौक होना चाहिए। अब इतनी गलतियां, ऊपर से ओवरऑल ब्रॉडकास्टर आज दिखा रहा था जो गलतियां पाकिस्तान ने की हैं फील्ड में, एक तो फंबल अलहदा है, ऊपर से शान मसूद ने जो ओवरऑल प्लेसमेंट रखी थी, डीप फाइन लेग खड़ी हुई है, डीप कवर खड़ा हुआ है, लॉन्ग ऑन है। यार कोई हो गया उन्होंने 600, मतलब आपने पहला सेशन हो गया, दूसरा सेशन बारिश की वजह से नहीं हुआ, तीसरे सेशन में जब आप आते हो लॉन्ग ऑन पीछे है, डीप फाइन लेग पीछे है, किस तरह आउट होगा यार? आपने तो उनको आउट करने की कोई कोशिश ही नहीं की। यहां पे आप शंतो को देखें, मोमिन को देखें। पहली इनिंग्स में मोमिन ने 91 किया, दूसरी इनिंग्स में शंतो दोबारा आपको शानदार
बारी खेलता नजर आ रहा है। मोमिन ने फिर 50 किया। तो इस तरह तो भाई साहब मोमिन मेरा ख्याल है आपने आउट तो कर लिया, लेकिन अगर शंतो टिक गया जो कि 58 पे खेल रहा है, मेरा ख्याल है ये तो 100 कर देगा। और अगर शंतो ने कल 100 कर दिया, जो 179 की लीड है ये चली जाएगी 250 की लीड। और अगर 250 की लीड हो गई तो आपको भी पता है मैच रिजल्ट क्या होगा, और मुझे भी पता है, क्योंकि हमारा बिलीव ही नहीं रहा इस पाकिस्तान टीम के ऊपर। स्पेशली टेस्ट में तो चौथी इनिंग्स में वी डोंट ट्रस्ट आवर बैटिंग लाइनअप। अगर हम चौथी इनिंग्स में कभी मैच जीत जाते हैं ना चेज करके, तो हमें फिर भी पता है कि शायद ये एक फ्लूक है। ये हमारे दिल की बात है। अब अगर कोई पाकिस्तान का प्लेयर ये वीडियो देख रहा है, डे 4 का एंड है, तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल जब बांग्लादेश आपको चेज में डाले, और वो डालेंगे, वो टी से पहले टी के पास कहीं पे जाके आपको 250, 260, 270 एक ऐसा टारगेट देंगे जहां पे गेम ऑन होगी। तो मुझे आपका प्लान वहां पे क्लियरली विजिबल चाहिए कि आप ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं या चेज के लिए खेल रहे हैं। हम यहां पे जो सुबह 8 से लेके दोपहर 4 बजे तक एक एक बॉल देखते हैं ना, कोई आके हमें ये ना कहे कि हमें प्लान नजर नहीं आते। एक एक बॉल देखने वालों को प्लान नजर आ जाते हैं। क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि पाकिस्तान चेज के लिए जा रही है या ब्लॉक के लिए जा रही है। एक रास्ता चूज कर लो, या ड्रॉ या चेज, दरमियान में ना हो कुछ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। आप लोग क्या करते हैं, एक खेल रहा होता है चेज के लिए, दूसरा खेल रहा होता है ब्लॉक के लिए। एक शान जैसा बंदा जिसको आजकल तेज खेलने का शौक चढ़ा हुआ है, टेस्ट में बस 30-35 कर लिया, वो 15 बॉलों पे 35 है, और दूसरा 50 बॉलों पे 8। इसको गेम प्लान नहीं कहते। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आप सीरीज हार सकते हैं। आगे सिल्लत में जहां पे दूसरा टेस्ट मैच है, वहां 80-90% बारिश हो रही है रोज। ये टेस्ट मैच अगर आप हार गए तो गई सीरीज, अगला आपको जीतने का मौका नहीं मिलेगा। अगला टेस्ट मैच फिलहाल की फोरकास्ट के मुताबिक अगर हो भी गया तो वो शायद कंप्लीट नहीं होगा, तो वो तो 1-0 से सीरीज जीत जाएंगे। अब बांग्लादेश लगातार हमें सीरीज हराएगा। अफसोस होता है यार कि T20 हो तो हम नालायक हैं, टेस्ट में तो वैसे ही हम नालायक हैं। और वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, 3 मैच हैं, उसके बाद साल के आखिर में ट्राई नेशन सीरीज है, और FTP खाली है, और अगले साल वर्ल्ड कप है। तो किस फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। कल डे 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश ड्राइविंग सीट पे था और है। डे 1 टोटल डोमिनेट किया उन्होंने तीनों सेशन में। डे 2 अजान, इमाम और अब्दुल्ला फजल की अच्छी बल्लेबाजी थी आखिर में, चलो वो दिन में आपके नाम कर देता हूं। डे 3 आप लोगों की रैश शॉट्स, रिजवान आगा बैटिंग ठीक कर रहे थे, बट ओवरऑल सबकी रैश शॉट्स, वो दिन आपके नाम नहीं गया। और डे 4 आज बांग्लादेश दोबारा से ड्राइविंग सीट में है। वो हर सेशन आपसे जीत रहे हैं, बस मैच जीतना बाकी है। इस टाइम आप ईमानदारी से पूछें तो बांग्लादेश डिजर्व करता है ये मैच जीतना। लेकिन क्या बांग्लादेश कल ये मैच जीतेगी, ये कल ही पता लगेगा। सुबह 9 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा, आप लाइव ज्वाइन करें, देखते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम कल कुछ ऐसा कर जाए कि चीजें बिल्कुल टर्न हो जाएं। 179 की लीड है और उनके 3 आउट हैं। अभी शंतो और मुशी बैटिंग कर रहे हैं, इसके बाद मिराज भी रहता है। मतलब 179 पे 3 आउट हैं। 179 इज द लीड, बेसिकली 179 इज द स्कोर, यही मेन चीज है। वैसे 152 है। अगर 179 भी आपको टारगेट मिल जाता है और वो कल एक स्कोर पे बाकी सारे के सारे आउट हो जाते हैं, जो कि नहीं हो सकता, तो फिर भी हमें डाउट ही है कि पता नहीं हमने चेज करना है कि नहीं। ये हैं हमारे हालात। आपको मेरा ख्याल है 220, 250, 250, कुछ भी चेज करने को मिलेगा। तो ये कल ही पता लगेगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुबह 9 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।